नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तांत्रिक क्रिया कब किसी जातक के ऊपर होता है। तो मैं बतलाना चाहूँगा, कुंडली में सूर्य कुंडली में छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में जब चंद्रमा राहु के साथ हो जाए तो किसी भी जातक के कुंडली में चंद्रमा के साथ जब राहु बैठ जाए छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, तो उस जातक का मन, चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा, मन कमज़ोर हो जाएगा, तो किसी भी तांत्रिक का क्रियात्मक प्रयोग लागू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कोई तांत्रिक ऐसा क्यों करता है। करने के पीछे एक कारण है। जब किसी भी व्यक्ति की अच्छाई से, जब कोई अच्छा आदमी होता है ना, उससे बहुत लोग जलने वाले होते हैं। जब कोई जलता है, जलन भी दो प्रकार का होता है। एक लोग ऐसे होते हैं कि जो जलते तो हैं लेकिन वो देखते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा हो रहा है, हम भी कर्म करें कि उससे भी अच्छा हो जाए। ये भी एक जलन है, ये अच्छी बात है, ये जलन होना भी चाहिए। लेकिन एक जलन ऐसा होता है कि आदमी दूसरे की अच्छाई को देखकर उसके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम करता है। तो जलन होता है, वहाँ नज़र लगती है। तो नज़र लगना तो एक हद तक ठीक है, उसको आसानी से समाधान कर दिया जाता है। लेकिन वे लोग जो बहुत जलनशील है, वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल सामने वाला परेशान हो जाए, तो वह जातक किसी तांत्रिक के पास पहुंचता है और अपने प्रतिद्वंदी का वह बिल्कुल विनाश करना चाहता है, ताकि वह उसका बिल्कुल विनाश हो जाए, वह परेशान हो जाए, अपने आप में घिर जाए, पता न चले, वो गिर जाए। लेकिन तांत्रिक भी जब ये काम करते हैं तो उसका भी हमेशा नहीं चलता है, उसका भी एक समय होता है। जो मैं अभी बतलाया कि जब चंद्रमा कमज़ोर होता है किसी जातक का, तो ही यह असर पड़ता है। तो जब आदमी रात को सोता है, मन चेतन और अचेतन, जब आदमी जगा रहता है तो मन चेतन रहता है। तो जब आदमी एक्टिव रहता है तो उस समय किसी का तांत्रिक प्रयोग जल्दी असर नहीं करता है। लेकिन वहीं जब मन अचेतन हो जाता है, जब आदमी सो जाता है तो मन अचेतन हो जाता है, मन कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय तांत्रिक क्रियाएं जल्दी किसी पे हावी होती है और उसका असर अधिक पड़ता है। इसलिए यह काम अक्सर रात में 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे के बीच ही किया जाता है, क्योंकि उस समय वो जातक सोए रहते हैं, उनका मन अचेतन होता है। तो वह क्रिया जल्दी प्रभावित हो जाता है और वे लोग परेशान हो जाते हैं। पता नहीं चलता है, तरह तरह की परेशानी आनी शुरू हो जाती है, ऊपरी बाधा आ जाती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाता है, जिससे आदमी का विनाश होना शुरू हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब मैं इसका एक उपाय बतला रहा हूँ। किसी तांत्रिक का कोई भी किया हुआ तंत्र, कोई भी किया हुआ वो तांत्रिक प्रयोग किसी भी जातक के ऊपर नहीं जाए, वो वहाँ जाकर टकरा कर वापस चले जाए, उस पर असर नहीं करे, वो मैं आज आपको उपाय बतलाने वाला हूँ। ध्यान दीजिए। पहला उपाय, उल्लू का पंख। उल्लू का पंख क्यों? क्योंकि वो रात को सोता नहीं है, जगता है, वह एक्टिव रहता है। तो ये उल्लू का प्रयोग तांत्रिक बहुत करते हैं। तो उल्लू का पंख आप प्रयोग करें। दूसरा चीज़, जब उल्लू का प्रयोग करेंगे तो वह तांत्रिक क्रियाएं उस पर असर नहीं होगी। चमगादड़ का पंख, चमगादड़ भी रात को नहीं सोता है, तो चमगादड़ का भी पंख अगर अपने पास रखते हैं, उल्लू का भी पंख अपने पास रखते हैं, पर्स में रखते हैं, सर के नीचे रख के सोते हैं या ताबीज़ में भरते हैं, तो वो काम नहीं करेगा किसी तांत्रिक का मंत्र। तो
एक हो गया उल्लू का पंख, दूसरा चमगादड़ का पंख, तीसरा सांप का केंचुल। सांप का केंचुल वह सुनता नहीं है, वह एहसास करता है, वो सुनता नहीं है। तो जब कोई बहरा हो, जब कोई सुन नहीं पाए, तो उस पे भी कोई क्रिया प्रयोग नहीं चलती है। इसलिए उसका भी, अगर सांप का केंचुल भी अपने पास रखते हैं तो भी ऐसा नहीं होगा, किसी तांत्रिक का प्रयोग उसके ऊपर नहीं चलेगा। ये हो गया। एक होता है मोर का पंख। मोर का पंख भी अगर अपने पास हम रखते हैं तो भी क्रियात्मक प्रयोग लागू नहीं होती है। ये हो गया जीव जंतु से संबंधित। अब मैं कुछ पेड़ पौधे जड़ी बूटी के बारे में बताता हूँ। पीपल, पीपल का जड़, पीपल का छाल, पीपल की टहनी, पीपल का पत्ता, पीपल का टूसा अगर अपने पास रखते हैं तो भी किसी का तांत्रिक प्रयोग नहीं चलता है, क्योंकि पीपल पे सभी देवताओं का वास होता है। कहा गया है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर मेव च, पात्रे पात्रे देवानाम वासुदेव नमस्ते। पीपल के हर एक शाखा पे, हर एक जगह पे, पीपल के पेड़ पे देवताओं का वास होता है। इसलिए इसका प्रयोग करने से कभी भी किसी तांत्रिक का प्रयोग नहीं लागू होता है। अगला प्रयोग आक का, आक मदार का जड़, आक का जड़, पत्ता, बीज, टहनी, उसका छाल, गुदा भी अगर हम अपने पास रखें तो भी किसी तांत्रिक का प्रयोग लागू नहीं होगा। अब इन सभी चीज़ों को या एक चीज़ों को हम ले लें, रखने, पर्स में रखें, सिरहाने रखें, पॉकेट में रखें, लेकिन उसे सबसे अच्छा है एक ताबीज़ लें, ताबीज़ के अंदर वो भर दें। उसका यंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है। उसके साथ जब हम एक साथ इकट्ठा करके उसको धारण करते हैं तो किसी तांत्रिक का प्रयोग, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, वो चलेगा, आएगा, आकर पास से वापस चला जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी नवरात्रि चल रहा है, अध्यात्म से जुड़ी हुई मेरा हर आपके लिए उपाय चल रहा है। आप मेरे इस वीडियो को देखें, इसका लाभ उठाएं और लोगों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।